हेलो बच्चों, मेरे यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। तो आज हम अभाज्य गुणनखंड से ये सभी क्वेश्चन को हल करेंगे। बहुत सारे बच्चे जो थे वो बोल रहे थे कि सर हमें अभाज्य गुणनखंड निकालना सिखाइए। तो चलिए आज हम प्रश्नावली 1.2 को क्लास 10th में है, जो कि आज हम बच्चों को डिमांड को आज पूरा करते हैं और अभाज्य गुणनखंड बहुत ही आसान तरीका से सिखाऊंगा। तो आप लोग शुरू से अंत तक इस वीडियो में बने रहें और आज अभाज्य गुणनखंड पूरा सीखकर यहाँ से जाएं। तो देखिए बच्चों, हमें अभाज्य गुणनखंड क्या होती है। तो अभाज्य का मतलब पहले समझ लेते हैं कि अभाज्य होता है क्या। तो देखो बच्चों, अभाज्य का मतलब जो होता है वो होता है कि एक और अपने आप से कटे उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। एक और अपने आप से कटे उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। अगर पूछा जाए कि सबसे छोटा अभाज्य संख्या क्या होती है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। ओके, तो चलिए अब हम इस वीडियो में पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 को फर्स्ट क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। अब देखिए 140 को हमें क्या करना है कि अभाज्य गुणनखंड से तोड़ना है। तो देखिए बच्चों, हम 140 को तोड़ते हैं अभाज्य गुणनखंड से। तो अभाज्य गुणनखंड से हम इसको अब तोड़ना चालू करते हैं। तो देखिए सबसे छोटा से छोटा अंक से इसे तोड़ा जाता है। जितना आपको सबसे छोटा अंक रहे पहला बार उसी अंक से तोड़ना चाहिए। तो देखो बच्चों, हमें यहाँ 140 जो है, तो देखिए ये हमारा 0 है। तो 0 जो होता है सम संख्या होती है, और जो सम संख्या होती है जो 2 से पूरा कट जाती है। ओके, तो 2 से पूरा कट जाती है। 0 रहे, 2 रहे, 4 रहे, 6 रहे, 8 रहे। इस संख्या के 0 के जगह पर अगर 2 भी रहता या 4 भी रहता, वो 6 भी रहता या 8 रहता, वो संख्या 2 से कट जाती है। तो देखिए इसे हम 2 से हम काटेंगे। तो 2 से काटेंगे तो 2 सत्ते 14 और 0 एकम यहाँ पर 0 उतारे। देखिए अब फिर यहाँ पे 0 आ गया, तो समझिए कि 2 से ही लगेगा। तो फिर 0 आया तो 2 से लगाएंगे। तो देखिए 2 तिया का 6, अब ये बच गया 10 बन जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 पच्चे 10। ओके बच्चों, अब फिर हम क्या करेंगे कि अब ये 2 से कटेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे 5 है। 5 जो रहेगा वो 2 से नहीं कटता है। तो देखिए इस दोनों संख्या को जोड़ो, तो दोनों संख्या को जोड़ोगे तो 5 और 3 8। तो 8 जो होगा ये 3 से भी नहीं कटेगा, 2 से नहीं कटेगा। तो 2 से नहीं कटेगा, तो अब यहाँ से बच्चों 3 से भी नहीं कटेगा। क्यों नहीं कटेगा कि 2 संख्या का अगर जोड़ेंगे तो 8 आ रहा है, तो 3 8 से कटेगा नहीं कटेगा। तो इसलिए हम 5 से लगाएंगे बच्चों। यहाँ हम क्या से लगाएंगे 5 से। तो देखिए 5 में कितना बार टेबल पढ़ेंगे कि हमें 35 आएगा। तो 7 बार हम पढ़ेंगे तो 35 आएगा। तो ये हमें 7 बार में कटा। अब जो देखो बच्चों, अब क्या है, अब ये 7 से लगाएंगे। तो 7 से लगाएंगे तो 7 एकम 7। यहाँ तब तक लगाया जाता है बच्चों, नीचे जब तक 1 न आए तब तक लगाया जाता है। तो देखिए बच्चों, नीचे 1 आ गया। अब यहाँ पे इसको हम छोड़ देंगे। अब इसको हम 140 को अभाज्य गुणनखंड क्या आया, तो यहाँ पर लिखेंगे बच्चों 140 का अभाज्य गुणनखंड जो आया हमें क्या आया, 2 आया, एक और 2 आया, 5 आया और 7 आया। ये आया तो इसको देखिए पेयर लगाएंगे। 2 का घात 2 हो जाएगा, या 5 हो जाएगा, और एक 7 हो जाएगा। यही हमारा 140 का अभाज्य गुणनखंड इस प्रकार हमने बना लिया। ओके बच्चों, अब इसी प्रकार ये भी क्वेश्चन को हम बनाएंगे। तो देखिए बच्चों, ये भी क्वेश्चन बहुत ही आसान है। 156 है, तो 156 को अभाज्य गुणनखंड से तोड़ेंगे। तो देखिए अभी बताएं 6 है, तो ये 2 से लगेगा। तो 2 से लगाएंगे तो 2 सत्ते 14, 1 बच जाएगा तो ये 16 हो जाएगा। तो यानी यानी कितना बार में 8, 78 बार में ये कट गया। अब देखिए बच्चों फिर 2 से लगाएंगे तो ये हो जाएगा 2 तिया का 6 और 2 नवा का 18। ओके बच्चों, फिर अब 2 से तो लगेगा नहीं, क्योंकि अब लगाएंगे कितना से, अब 3 से लगाएंगे। तो देखिए 3 से लगाएंगे तो 3 एक कम 3 और 3 तिया का 9। ओके बच्चों, अब फिर अब 13 जो है तो 13 से यहाँ पे लगाएंगे तो 13 एकम 13, क्योंकि 13 जो 1 2 3 से नहीं कटने वाला है, तो उसी संख्या से हम लगा देते हैं। तो देखिए बच्चों 156 जो आया इसका भाज्य गुणनखंड क्या क्या आया, 2 आया, फिर 2 आया, फिर 3 आया और फिर 13 आया। तो इसको पेयर लगा दो, 2 का घात 2 गुने 3 गुने 13। यही आपका अभाज्य गुणनखंड 156 का निकल के आ गया। तो बच्चों हमें उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे। बहुत ही आसान तरीका से आप लोग को समझा रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा।
तो बच्चों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। इस टाइप के वीडियो देखने के लिए हमें इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो बच्चों आज की क्लास यहीं तक रहेगी। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया हो प्रॉपर ऐसे कि मैंने देखो बच्चों सभी स्टेप बाय स्टेप लेकर आया हूँ, आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा। तो बच्चों हमें उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आया होगा। तो बच्चों जय हिंद, यहीं पे क्लास को समाप्त करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा।